ये पर्व इसीलिए आते हैं कि हम स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करें। तो आज का विषय 144 नंबर का कलश है। उसमें तुम्हारे से अमृतचंद्र स्वामी ने 144 धारा लगा दी है। जैसे जब अपने चुनाव वगैरह होते हैं, कोई झगड़ा फसाद हो जाता है, कहीं कर्फ्यू लग जाता है या और कोई बात होती है, तो देश में 144 धारा लगती है कि पंच परमेष्टि के 5 जनों के अलावा कोई जलसा नहीं, जुलूस नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे 144 धारा लगाई है। हे भव्य जीवो, अब तो अपने गायक स्वभाव के समीप रहो। अब कोई भी किसी तरह का काम नहीं करना। तो सबसे पहले अपन कलश का वांचन करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे है, सब लोग पढ़ेंगे। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। क्या कह रहे? ये भगवान आत्मा अचिंत शक्ति का धारक देवादि देव है। देव नहीं है, देवादि देव है। ये भगवान तो आदिनाथ हुए, आदि में हुए, और मेरा भगवान आत्मा तो अनादिनाथ है। ऐसे, और उन्होंने भी इस अनादिनाथ का आश्रय लिया तो पर्याय में आदिनाथ प्रकट हुए। भाई, इसलिए सबसे पहले प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य स्वानुभव के लिए विचार करना चाहिए कि मुझे इस पर्याय में यह काम करना ही है, और यह काम एकमात्र जिनवाणी के स्वाध्याय से ही होगा और अन्य किसी कारण से नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या करना कि सर्वप्रथम तुम्हारे से जिनवाणी के द्रव्य सुत के आश्रय से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना कि मैं ज्ञायक भगवान आत्मा, जो छठवीं गाथा का विषय है, जो संपूर्ण जैन शासन का सार है, कि मैं प्रमत्त अप्रमत्त से पार एक ज्ञायक भाव हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। ऐसा प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना। फिर उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए कैसे पर्याय में प्रसिद्धि होवे। यद्यपि द्रव्य पर्याय में आता नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं, क्योंकि पर्याय विनश्वर है और द्रव्य अविनश्वर है। लेकिन फिर भी जो द्रव्य स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करती है, जो पर्याय, उसको द्रव्य अपना संपूर्ण निधियां दे देता है। देखो, हम आपको सरल दृष्टांत से समझाएं कि आप लोग जेरोक्स फोटो कॉपी कराने जाते हो, सब जाते हैं, और वहाँ फोटो कॉपी वाले के यहाँ गए, अपन ने मूल दस्तावेज दिया कि भाई इसकी 10 कॉपी निकाल लो, तो उसने मशीन में उस कागज को रखा और 10,000 प्रतियां निकाल देता। अच्छा, ये बताओ कि उस मूल प्रति का उसमें कुछ आता है और सब कुछ आ जाता है। कैसी विचित्र बात है कि उस मूल प्रति का कुछ भी आने लगे, यदि वो घिसने भी लगे तो 1,000 प्रतियों में वो समाप्त हो जाए।
लेकिन द्रव्य और पर्याय का ऐसा ही शाश्वत स्वभाव है। ये अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, अक्षय आनंद का भंडार है। उसको एक दफे देखो, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करो। ये तो समझाने का धर्म नहीं है, ये समाने का धर्म है, डूबने का धर्म है। अंतरोन्मुखी वृत्ति उसका स्वसन्मुख। अब वो फोटो कापी उसके स्वसन्मुख जो कागज होता है उसका पूरा आक्स उसमें आ जाता है और सब लोग उसको मान्य करते हैं। ऐसा ही जो पर्याय, जो वर्तमान ज्ञान पर्याय उस द्रव्य की सन्मुखता करती है, तो द्रव्य उसमें आता नहीं, लेकिन द्रव्य अपना संपूर्ण वैभव उस वर्तमान पर्याय को दे देता है, क्योंकि भोग तो उस पर्याय में ही होता है। द्रव्य तो अहो चित परम अकर्ता नाथ, अरे वह निष्क्रिय तत्व विशेष, अपरिमित अक्षय वैभव कोश, सभी ज्ञानी का यह परिवेश। द्रव्य तो शाश्वत है, नित्य है, एक रूप है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि बिना पर्याय के द्रव्य होता है। देखो, जब हम वस्तु की सिद्धि करते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय होता है। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। और जब हम प्रयोजन की सिद्धि करते हैं तो हम पर्याय को गौण करते हैं, और इतना गौण करते हैं कि अभाव जैसा लगने लगता है। अभाव, हम स्यादवाद की गद्दी पर बैठ करके, हमारे जिन शासन में अभाव की कोई व्यवस्था नहीं है, हम उसको गौण करते हैं। ये इसलिए ये वो द्रव्य उस पर्याय को पूरी निधियां दे देता है, अपना संपूर्ण वैभव दे देता है। कब देता है? जब उसकी स्वसन्मुखता करते हैं। अध्यात्म भाषा में स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ, और आगम भाषा में कर्म का उसी समय क्षय उपशम और क्षय उपशम होता है। उसको आगम भाषा में निमित्त की तरफ से कर्म का उपशम हुआ, क्षय उपशम हुआ अथवा क्षय हुआ। लेकिन अध्यात्म भाषा में स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ, अपनी जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है वो ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख जाती है और उसको स्वीकार करती है कि यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा नाथ है, यही मेरा जीवन है। इसी को भूल करके मैंने अनंत दुख उठाए हैं, इसलिए अब तो सब दुखों का अंत आ गया है। ऐसा हमें विचार करना चाहिए। देखो, अपन स्वानुभव कैसे करें, उसकी विधि अपन एक सरल दृष्टांत से समझते हैं। एक राजा था, उसकी यहाँ सोने के पिंजड़े में तोता पला हुआ था, उसमें रत्न जड़े हुए थे। उसको दूध, मलाई, रबड़ी, मेवा आदि खाने को मिलते थे, लेकिन उस तोते का मन एक सेकंड भी उसमें पराधीनता में नहीं रहना चाहता था। वो सोचता था कि मैं मुक्त गगन का बिहारी पक्षी, और कहाँ मैं इस चक्कर में फंस गया हूँ। अच्छा ये बताओ, वो तोता क्यों फंसता है? इसलिए फंसता है कि वो चोर है, क्योंकि उसने मनुष्य की बोली चुराई है। यदि वो मनुष्य की बोली नहीं बोलना जानता होता तो कौन उसको पिंजड़े में बंद करता। तो एक दिन सवेरे राजा साहब बड़े ध्यान से, बड़े तैयार होके जा रहे थे। तो बोले, राजा साहब कहाँ जा रहे हैं आप? बोले, मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। बोले, गुरु से क्या पूछोगे?
अरे पागल, मैं अपनी मुक्ति का उपाय पूछूंगा? मैं थक चुका हूं राजपाट से। अच्छा, मेरी भी मुक्ति का उपाय पूछाना? पूछाऊंगा, मुझे क्या तकलीफ है। अब वो वहां गया, महाराज साहब ध्यान मुद्रा में थे। जब ध्यान टूटा तो देखा कोई भव्य जीव सामने बैठा है। तो महाराज साहब ने नमोस्तु करके 3 परिक्रमा दी और महाराज से निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। तो गुरुराज बोले, हे राजन, तू सहज मुक्त है, त्रिकाल मुक्त है। तू बंध और मोक्ष के पर्याय से और बंध मोक्ष के कारण से रहित है। न तुझ में बंधन का कारण है, न तुझ में मुक्ति का कारण है। तू बंध मोक्ष की पर्याय से भी रहित है। तू तो शाश्वत तत्व है, नित्य तत्व है, अविकारी तत्व है, उस पर दृष्टि कर। तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा उपयोग तो टिकता ही नहीं है, यहां वहां भाग जाता है। ऐसे लगता है कि हम कहाँ बैठ गए, इससे अच्छे तो भक्तांबर पढ़ लेते तो कुछ लाभ ही हो जाता। अब कहाँ है ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। तो महाराज साहब बोले, यही तो भूल है। तुम निर्विकल्प तत्व हो कि विकल्प तत्व हो? पहले तुम ये निर्णय करो कि हम निर्विकल्प तत्व हैं, विकल्प हमारा काम नहीं है। फिर भी विकल्प आते हैं तो विकल्प के तुम ज्ञाता बन जाओ और निर्विकल्प तत्व की साधना करो। विकल्प की ज्ञाता बन से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सोनगढ़ की बात है, नानालाल जसाणी भाइयों ने ये जिन मंदिर बनाया शिव मंदिर भगवान का, तो एक बार वो नानालाल भाई बहुत बीमार पड़ गए, 105 डिग्री बुखार था। सब लोग गए उसको देखने। सब ने कहा लालू भाई को बुलाओ। लालू भाई आया। लालू भाई ने कहा, नब्ज देखी, तमें ताप छे, ताप छे, ताप छे, परंतु ये ताप तुम्हारा स्वरूप नहीं, ये तो तुम्हारा ज्ञान नो गेच है। अरे क्या बोला? ये तुम्हारा स्वरूप नहीं, ये तुम्हारा ज्ञान नो गेच है। अरे वो तो शेर की तरह उठ के बैठ गया। गुरुदेव का शिष्य था तो सोनगढ़ तो ऐसी वस्तु थी, उठ के बैठ गया, दहाड़ने लगा। क्या बात करते हो? ये ताप मारा ज्ञान नो गे नहीं, मारा ज्ञायक ज्ञान नो गे छे। ये ताप, ये परद्रव्य मेरा कोई भी ज्ञान का गे नहीं है। मारा ज्ञायक भगवान आत्मा मारा ज्ञान नो गे छे। या ये तो उनकी बात है, इसलिए गुजराती में बोली हमने। हम हिंदी में बताएं आपको कि भाई लालू भाई ने कहा कि भाई तुम्हें ताप है, बुखार है, और ये तुम्हारे ज्ञान का गे है, क्योंकि अपने ज्ञान में आता है। ये सभा लगी है, समय सार जी विराजमान हैं, साधर्मी भाई विराजमान हैं, उत्सुकता से सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये तुम्हारा ज्ञान नो गे। तो वो बोले, नाना लाल क्या बोला? अरे नहीं, ये मेरा ज्ञान नो गे नहीं, कोई भी परद्रव्य मेरे ज्ञान का गे नहीं है। मारो ज्ञायक भगवान आत्मा मारो ज्ञान नो गे छे। ये भगवान आत्मा ज्ञान का गे है। तो वहां महाराज साहब ने कहा कि भाई तुम उस ज्ञायक को ज्ञान का गे बनाओ। तो राजन बोला, मेरा उपयोग तो बिल्कुल नहीं टिकता है। जैसे ही मैं बैठता हूँ राजपाट के विकल्प आ जाते हैं और किसी की वो प्रजा का ख्याल आ जाता है, मैं क्या करूं? महाराज साहब बोले, तुम अपने उपयोग को ज्ञायक के खूंटे से बांध दो, तो फिर उपयोग यहाँ वहां नहीं जाएगा। देखो कैसे बांधने कि तू ये ज्ञायक निर्विकल्प, क्योंकि तुम विकल्पों से जितने डरोगे विकल्प उतने ज्यादा आएंगे। अपन किसी अनजान गांव में से निकलें तो
आवारा कुत्ता भौंकने लगते हैं, और अपन दौड़ लगाएं तो आवारा कुत्ता दौड़ने लगते हैं, अपन तेज दौड़ लगाएं तो तेज दौड़ने लगते हैं। अब इतने में हमारे पाटनी जी मिल गए। हे पंडित जी, ये तुम क्या, रुक जाओ ना, ये कुत्ते आवारा हैं। नहीं पंडित जी, खा लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। तो जैसे ही वो अपन खड़े हुए, कुत्ते वहां खड़े हो गए, भौंकना बंद कर दिया। ऐसे ही जब अपन अपना उपयोग तुम्हारे से निर्विकल्प तत्व की ओर ले जाते हैं तो विकल्प सने सने आना कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो निर्विकल्प तत्व की बयार चलने लगती है और उस तरफ उपयोग ढलने लगता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये तुम्हें प्रतिदिन 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट बैठ करके ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो, अपने सामने इतना बड़ा दृष्टांत है, फिर क्या हुआ कि उन्होंने महाराज साहब को समझाया कि अंतरंग में ध्यान से देखो अशरीर, शर्मजनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अरे भाई, अंतरंग में ध्यान से अपने उपयोग को उपयोगवान में टिका करके, केंद्रित करके, ज्ञानचंद जी उदाहरण देते थे। पंडित जी साहब, हम तो बम्बई उनके साथ खूब गए, कि परकाल होता है, उसमें एक पेंसिल होती है, रबड़ होती है, वो तो वो अपन गोला बनाते हैं, तो एक केंद्र बिंदु पे उसके एक नुक रख करके उसको घुमाते हैं, तो जितना बड़ा हमें सर्किल बनाना है उतना बनता जाता है। अब और फिर जब हमें सर्किल नहीं बनाना तो दोनों पॉइंट को वहां एक साथ मिला देते हैं, तो फिर कोई गोला नहीं बनता। उसी प्रकार से हमें संसार में जितना उपयोग हमारा परद्रव्यों में भ्रमण करेगा, उतना संसार का गोला बनता चला जाएगा। और जब वही उपयोग हम समेट करके, वही परकाल की वो तुम्हारे से उसको समेट करके उस केंद्र बिंदु के साथ रखेंगे, तो फिर कोई गोला, फिर हम कितना घुमाए तो गोला नहीं बनेगा, नहीं बनता गोला। तो इसी प्रकार से अपने उपयोग को जब तक अपन परद्रव्यों में भ्रमाएंगे तो संसार का गोला बनता रहेगा। और जब अपन सामान जो एक है, अभेद है, नित्य है, ऐसा जो शाश्वत स्वभाव है, जो सामान, अभेद, नित्य और एक रूप परम पदार्थ है, जब वहां उपयोग को टिकाएंगे तो संसार का गोला बनना बंद हो जाएगा। फिर महाराज साहब ने पूछा कि हमारे यहाँ तोता पला है, उसने भी अपनी मुक्ति का उपाय पूछा है महाराज साहब। तो महाराज साहब कुछ नहीं बोले, दोनों पैर फैला दिए, आंखें नटेर दी, हाथ फैला दिए, बेहोश हो गए एकदम से। राजा घबरा गया कि जी क्या हुआ। सिर्फ कमंडल का पानी सींचा, उनकी मालिश की, बैयावृत्ति की। बड़ी मुश्किल से महाराज साहब उठे, ये क्या हुआ, तोता कितना पापी है, उसका नाम लेते साथ ऐसी दशा हो गई महाराज साहब की। अब राजा तंतमाया हुआ आ रहा था, अब तोता यहाँ अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। अब बताओ, हमें और आपको ऐसी छटपटाहट है कि हम कब मुक्त हो जाएं? हमें तो पंडित जी तुम सुना दो, भैया जी सुना दे में, दीदी सुना दे में, चाहे वो समाधि मन सुना दे में, और चाहे तुम्हारे से नियम सार की 38 गाथा जो कि पर बाह्य परद्रव्य निर्मल पर्यायों से भी भिन्न है, निर्मल पर्यायों से भी भिन्न है, छायक पर्याय से भी भिन्न है। क्योंकि छायक पर्याय तो सादी अनंत है,
और मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए छायक पर्याय से मेरा मेल नहीं बैठता, क्योंकि वो तो बीच में प्रकट हुई है। और भले अनंत काल तक केवल ज्ञान रहे, अनंत काल तक मुक्ति रहे, लेकिन वो सादी अनंत है और मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए हमारा उस निर्मल पर्यायों से भी मेल नहीं बैठता। और गुरुदेव बोलते थे कि जैसे पत्ते में से पत्ता नहीं निकलता, पेड़ में से पत्ता निकलता है, द्रव्य में से पर्याय आती है, पर्याय में से पर्याय नहीं आती, उसी प्रकार से द्रव्य स्वभाव का आश्रय करने पर निर्मल पर्याय आती हैं, निर्मल पर्याय का आश्रय करने पर निर्मल पर्याय नहीं आती। ये गुरुदेव बोलते थे। तो ऐसा तो यहाँ आया तो उस राजा वो तड़फ रहा था कि कब राजा साहब आए। अरे राजन साहब, जय जनेन जय जनेन जय जनेन। अरे बोले बात मत कर, कुछ चुप रहे। क्या हुआ क्या हुआ? मेरी मुक्ति का उपाय पूछा। हाँ पूछा था। गुरुराज को चक्कर आ गया, आंखें नटेर दी, पांव फैला दिए, हाथ पे। अरे भैया, तोता तुरंत समझ गया कि मेरी मुक्ति का यही उपाय है। और वो तुरंत जैसे ही राजा यहाँ के कर्मचारी हुए कि पांव फैला दिए, पंख नटेर दिए, आंखें नटेर दी और मरे हुए के समान पिंजड़े में लेट गया। कर्मचारियों ने देखा कि अभी अभी खेल रहा था, अभी बेचारा मर गया। और जैसे खिड़की खोली कि तोते राम उड़ गए। भाई, हमें आपको भी तोते की तरह संसार से उपयोग को समेटना है, द्रव्यों से उपयोग को समेटना है, क्योंकि खुद 38 गाथा में आचार्य देव अमृतचंद स्वामी टीका में लिखते हैं कि अब हम इस कथन को समेटते हैं, क्योंकि अब फैलाने की जरूरत नहीं है, अब समेटने की जरूरत है। जैसे उस तोते ने अपने अंगों को फैला दिया, आंखें नटेर दी, ऐसे संसार से हम भी अपने उपयोग को समेट करके उपयोगवान में टिकाएं, तो हमारा भी नियम से कल्याण होने वाला है। इसलिए और हमें समय बता देना, पता नहीं लगेगा हमें, इसलिए है हो गया। हाँ, हम इसलिए पूछ रहे हैं। इस तरह से ये अपन स्वानुभव करें। स्वानुभव की कला अपूर्व है और स्वानुभव के द्वारा गुरुदेव ने 45 साल स्वानुभव की चर्चा की है और स्वानुभव के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अंतिम बात कहकर के मैं समाप्त करता हूँ कि नारोबी में गुरुदेव से पूछा एक अंग्रेज अफसर ने कि व्हाट इज जैनिज्म, जैन शासन क्या है। तो गुरुदेव तो अंग्रेजी जानते नहीं थे, उत्तम चंद जी बैठे थे पास में। तो बोले गुरुदेव ये पूछे छे जैन शासन कोणे कहे छे। तो गुरुदेव बोले पोते पोतानो अनुभवो एनो नाम जैन शासन छे। यानी अपनी आत्मा को अपने वर्तमान ज्ञान उपयोग के द्वारा अनुभव करना, यही जैन शासन है। शुद्धात्मा की अनुभूति ही संपूर्ण जैन शासन है। इसलिए हम स्वानुभूति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त कर। जय श्री राम। बहुत सुंदर हमारे आदरणीय पंडित जी गुलाब चंद जी साहब, जो काफ़ी जगह बहुत प्रभावना की, जिन्होंने बम्बई में द्रोणगिर में बड़े पंडित जी साहब के साथ रहे। सोनागिर जी भी बीच बीच में काफ़ी पधारते रहते हैं पंडित साहब, और सहज में ही इस बार उनकी भावना थी कि सोनागिर जी में शांति से रहेंगे और लाभ लेंगे। अपने को सहज ही पंडित साहब का लाभ मिला। एक आध दिन और अवसर होगा तो एक आध दिन और बढ़िया गाथा कलश के माध्यम से अपन लाभ लेंगे। हमारी आदरणीय ब्रह्मचारी ममता दीदी जी पधार चुकी हैं। बहुत सुंदर विषय उनका